अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में बताए गए हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसे आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, पाप कर्मों के अनुसार आपको अपने अगले जन्म में मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सांप, छछूंदर इत्यादि योनियों में से कौन सी योनि मिलेगी, यह जानने से पहले जानना जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब पैदा होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है। जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क देता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्मफल दोष बताया गया है, क्योंकि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। परंतु जैसे ही शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की माया द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है और वह जीव फिर से सब कुछ भूल मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजाएं दी जाती हैं, उसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट झेलकर उसे फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अब यहाँ आता है कर्म फल सिद्धांत।
अगर आपने अपने मित्र को इतना कष्ट दिया है कि उसे सारी उम्र पीड़ा भोगनी पड़ती है, तो समझ लीजिए कि 25 से 30 साल गधा बनकर अगले जन्म में अपने मालिक का अत्याचार सहेंगे। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है। बंदर की योनि में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है। ऐसा पापी जीव बंदर के शरीर को प्राप्त करता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे छल पूर्वक धन अर्जित करता है, कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा, वह व्यक्ति के कर्मफल पर निर्भर करता है। किसी के एहसानों को न मानने वाला बिच्छू की योनि में जन्म लेता है। दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। ये एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप में कितना भी हुनर क्यों न हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए। नीचे गिरती है, फिर चलती है, मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं रुकती। परिश्रमी होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भी मनुष्य के पैरों के नीचे आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लिहाजा जैसा आपने अपने पिछले जन्म में किसी और व्यक्ति के सम्मान को रौंदा था, अगले जन्म में उस जीव आत्मा के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार धन संपत्ति की चोरी करने वाले व्यक्तियों को कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। जो व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायी योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे गधे की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में, फिर मछली, फिर कुत्ता, फिर बाघ और अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों के लिए कौवे की योनि में ही जन्म लेता है। इसीलिए पितरों के श्राद्ध कराते समय कौवे को भोजन कराकर संतुष्ट करने का महत्व है। कौवा की योनि के बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजाएं क्यों मिलती हैं? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में यातनाएं तो भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। इस कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अगर पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, अब आपको भी समझ आ गया होगा कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है।
इसलिए यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। दोस्तों, आपको इन योनियों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने विवेक से अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर का प्रतिदिन स्मरण एवं आभार व्यक्त करेंगे तो आपको इन योनियों से नहीं गुजरना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली